गुड मॉर्निंग। आई एम नीरज कुमार फ्रॉम बाबा भुवनसा सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम का विज्ञान विषय का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो अपना विषय प्रारंभ करते हैं। पदार्थ पदार्थ क्या है? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे कहते हैं हम पदार्थ। जैसे उदाहरण है पुस्तक, पेन, हवा, पानी, पौधे, बादल, रेत आदि। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव। जैसे पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या है? यह पुस्तक स्थान घेर रही है और इसमें कुछ द्रव्यमान भी है। अगर हम इसे उठा के देखेंगे तो ये द्रव्यमान होता है इसमें। तो ये क्या है? एक पदार्थ है, इस पदार्थ की बनी हुई है। इसी प्रकार से ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसमें भी क्या है? ये भी स्थान घेर रहा है और इसमें भार है, तो ये भी एक पदार्थ का उदाहरण है। इसी प्रकार पेन हो गया, लोहे की बनी हुई कोई वस्तु हो गई, जल हो गया, जल भी स्थान घेरता है। और इसी प्रकार से हमारा तेल हो गया या और अन्य पदार्थ द्रव हो गए, जैसे दूध हो गया इत्यादि, हवा हो गई, ये सभी स्थान घेरते हैं, तो इन्हें सबको हम पदार्थ कहते हैं। अब आता है कि पदार्थ की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है और ये कण इतने छोटे होते हैं कि इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब इन कणों के क्या गुणधर्म होते हैं? इनके गुणधर्म है कि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जब हम पदार्थों की अवस्थाओं पढ़ेंगे तो प्रत्येक अवस्था में क्या क्या विशेषताएं होती है कणों की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आता है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? हमने पहले ही पढ़ा, जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैसीय अवस्था। तो अब क्या क्या होता है, किस अवस्था में क्या होता है? जैसे ये चित्र है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण हैं वो पास पास होते हैं। इनके बीच में जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वो कम होता है। इनकी जो गति होती है वो भी कम होती है, और रिक्त स्थान कम होता है तो गति भी कम होती है। और इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार द्रव है। द्रव के जो कण हैं ये दूर दूर होते हैं थोड़ा ठोस की अपेक्षा, तो इसलिए इनमें गति भी अधिक होती है, इनके बीच में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, और इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत कम वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस में अधिक है, इसमें उससे कम है। और गैस के कण बहुत दूर, गैसीय अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनके कण दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इसकी वजह से इनके बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है और इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है। और इनके जो कण हैं वो गति कर सकते हैं, वो सर्वाधिक, इनकी जो उनमें जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है। इसके अलावा कुछ और अंतर भी हैं। जैसे ठोस की जो विमाएँ हैं, ठोस का जो आकार है वो निश्चित होता है, उसकी जो विमाएँ हैं, उसका जो क्षेत्रफल होता है, वो है विमाएँ हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि वो निश्चित होती है, उस बदलती नहीं है। ठोस जो है वो कठोर होता है, उसे हम दबा नहीं सकते, असंपीड्य होता है और उसका आयतन निश्चित होता है। इसी प्रकार द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, जिस भी बर्तन में डालेंगे उसका आकार ले लेगा। जैसे कि जल है, जल को अगर जो हम गिलास में रखा है तो गिलास का आकार है, किसी और उसमें डालेंगे तो उसका आकार ले लेगा। इसी प्रकार उसकी जो विमाएँ हैं वो भी अनिश्चित होती हैं, क्योंकि जिस बर्तन में होगा उसी की विमाएँ वो उसमें आ जाएंगी। उनमें बहाव, द्रव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। संपीड्यता, उसे हम दबा सकते हैं, द्रव को हम दबा सकते हैं और जिस उसमें भरा होता है दबा सकते हैं। जैसे कि गुब्बारा है, गुब्बारे को क्या है, हम उसे दबाते हैं तो गुब्बारा दब जाता है, परंतु अगर गुब्बारे में कोई ठोस पदार्थ भरा हो तो उसे दबाएंगे तो दबेगा नहीं। इसके बाद इसका आयतन निश्चित होता है। गैसीय अवस्था, इनका आकार अनिश्चित होता है। गैसीय पदार्थ जो है उनका आकार भी अनिश्चित होता है, इसकी विमाएँ भी अनिश्चित होती है और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। इसके अलावा बहाव, ये चारों तरफ फैलती हैं और इसे हम दबा सकते हैं। संपीड्यता, दबा सकते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा संपीड्यता होती है। अब है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। जैसे हम जानते हैं कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था बर्फ, द्रव अवस्था जल और गैसीय अवस्था जल वाष्प। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो
पदार्थ हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। अब क्या क्या कारक है जिससे उनकी अवस्थाओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो हैं 2। जैसे कि सबसे पहला है तापमान में परिवर्तन करके। अगर किसी वस्तु का तापमान परिवर्तित किया जाए तो तापमान में परिवर्तन करके हम उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण है बर्फ़। बर्फ़ का अगर तापमान बढ़ा दें तो बर्फ़ का तापमान बढ़ाकर क्या है, हम उसे द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जो जल है, जल बन जाता है पानी, वो द्रव अवस्था है। और अगर उसका तापमान फिर उसे गर्म किया जाए अधिक तो वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जो कि गैसीय अवस्था है। और अगर वो गैस का इसका तापमान घटाया जाए, जैसे कि इसका उदाहरण है कि अगर वो गैसीय अवस्था जल वाष्प है, जल वाष्प को ठंडा किया जाए तो वो क्या है, दोबारा से वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। और द्रव को फिर ठंडा किया जाए तो ठोस बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है। तो तापमान में परिवर्तन करके हम उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं। दूसरा कारक है दाब में परिवर्तन करके। अगर जो गैसीय अवस्था, गैस कोई है, उसका अगर उसमें अगर उस पर अगर दाब बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ाने से वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण है हमारा जो हमारे घरों में रसोई गैस प्रयुक्त होती है, या जो अपने हॉस्पिटल्स हैं या इस तरह से लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे कि गैस प्रयोग करता है, तो वो सिलेंडरों में भरते हैं। तो सिलेंडरों में जो गैस भरते हैं वो उसका दाब बढ़ाकर उसे जलीय अवस्था में परिवर्तित करके उसमें उससे भरी जाती है। तभी उसे कहते हैं हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो पेट्रोलियम गैस है जिन्हें कि उसे हमने द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दिया है और उसे भरा है, तो इसीलिए उसे एलपीजी कहा जाता है, जो हमारे घरों में रसोई गैस प्रयुक्त होती है। और अगर उसका फिर दोबारा और दाब बढ़ाया जाए तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाती है। इसका उदाहरण है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर उसका तापमान उसमें अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को दाब बढ़ाया जाता है तो वो शुष्क एक ठोस रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। तो ये 2 कारण हैं जिसके द्वारा हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।